कॉमनवेल्थ के इस वक्त यूथ के, जूनियर के और सीनियर के तीनों रिकॉर्ड जो हैं इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हैं। अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने जो है पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल भी लिया था और साथ जो है ना कॉमनवेल्थ गेम्स के 3 रिकॉर्ड भी किया था। 2010 में मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के लिए रिकॉर्ड ब्रेक किया था। 1970 के बाद 2010 में मैं पहला पाकिस्तानी था जिसने कॉमनवेल्थ में मेडल लिया। उसके बाद 2018 की कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में मैंने दोबारा मेडल लिया। 2022 में मैंने सिल्वर मेडल जीता है। कुछ मिस्टेक्स हैं जो हुई हैं हमारी पाकिस्तान वेट लिफ्टिंग फेडरेशन से, वो ये है कि हमारे कुछ खिलाड़ी हैं जो कि डोपिंग टेस्ट में जो है पकड़े गए हैं, जिसकी वजह से हमारी जो वेट लिफ्टिंग फेडरेशन जो है वो इस वक्त उन पे केस चल रहा है। IWF जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है, उन्होंने ये कहा हुआ कि आपको 5 मुकाबले जो हैं वो इंटरनेशनल खेलने हैं, उसके बाद जो है आप क्या कहते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारी फेडरेशन ही जब बैन है या उन पर केस चल रहा है तो हम इंटरनेशनली नहीं खेल सकते जाके, ताकि हम क्वालिफाई कर सकें। एक साल में जो यूनाइटेड वर्ल्ड इवेंट करवाती है तकरीबन वो 100 के करीब इवेंट होते हैं, पूरी दुनिया में हो रहे होते हैं, जिनमें अगर हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट की बात करते हैं तो तकरीबन 8 से 10 इवेंट ऐसे हैं जिनमें हमें पार्टिसिपेट लाजमी तौर पर करना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है उसके पास बजट बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है, जिसकी वजह से हम मैक्सिमम 1 या 2 इवेंट में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। क्योंकि हमें पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपने जो लोकल खिलाड़ी हैं उनके साथ ट्रेनिंग करना पड़ती है। इंटरनेशनल ट्रेनिंग ना होने की वजह से हम उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। पहले तो हमें इवेंट बहुत कम मिले हैं और जो इवेंट मिले हैं उनमें हमारी उस तरह अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकी। स्कॉलरशिप इतना नहीं था कि हम उससे इसकी तैयारी भी कर सकते और तमाम इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते। वो तकरीबन हमारा 1 लाख सवा लाख रुपया पाकिस्तानी वो पर मंथ बनता था, जिससे हम अगर एक इवेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे तकरीबन 7 से 8 लाख रुपया लगता है। हमें तकरीबन 2 साल के लिए हमें ये स्कॉलरशिप मिला, तो उससे हम तकरीबन 2 से 3 इवेंट में पार्टिसिपेट कर सके हैं। क्योंकि वहाँ पर हमने मैट पे पार्टिसिपेट करना होता है, वो बहुत ज़्यादा फास्ट गेम होती है, उसमें ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। इसका और उसका तकरीबन ज़मीन आसमान का फ़र्क हम कह सकते हैं। आज तक पाकिस्तान को बने तकरीबन 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन एक भी रेसलिंग की अकेडमी पाकिस्तान में ऐसी नहीं है जहाँ पर मुकम्मल रेसलिंग की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों। इवन कि हमारा जब नेशनल लेवल का कैंप लगता है, हम पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और डिफरेंट जगह पर जाकर ट्रेनिंग करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा पूरा एक रेसलिंग मैट लग जाए इस तरह की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं होती। मेरा स्टार्टिंग से लेके अब तक जो है ना, मैं क्योंकि अपने जिम के अंदर ट्रेनिंग करता रहा हूँ, मैंने ना ही नेशनल कैंप्स कभी ज्वाइन किए हैं, ना ही मैं किसी और के पास कभी ट्रेनिंग करने के लिए गया हूँ। मेरा शुरू से जो है ना अपना ही हमारा जिम रहा है, और अपने जिम में ही जो है ना मैं और वाले साहब और छोटा भाई हम लोग ट्रेनिंग करते हैं।
जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर एक बॉडी बनानी चाहिए ऐसी, जो कि हर एथलीट का, हर बंदे का जो है डोप टेस्ट ले। इंटरनेशनल खेलने जाने से पहले उनका डोप टेस्ट हो, और इवन के नेशनल्स के ऊपर भी उनका डोप टेस्ट हो, ताकि जो स्पोर्ट्स जो है वो क्लीन रहे। कुछ दूसरे लोगों की इस ड्रग्स लेने की वजह से नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा हुआ। बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान जो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके ताउन से गुजरांवाला में पहली रेसलिंग एकेडमी का क़याम होने जा रहा है, जिसकी तमीर अभी जारी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले टाइमों में इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।